देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 के रण का आज आखिरी दिन और राज्यों में इस वक्त 57 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। कौन किस पर भारी है, कहां कांटे की टक्कर है, किसकी हवा टाइट है। आखिरी चरण में मोदी करेंगे क्या 400 पार, क्या 24 या फिर 24 के लिए पलट जाएगी सरकार। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, घोसी, बलिया, कौन जीत रहा है 24 की आखिरी बाजी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की रिपोर्ट क्या है, नरेंद्र मोदी के काशी में अब तक कितने वोट पड़े हैं, इसकी एक एक डिटेल आप लगातार देखेंगे इंडिया टीवी पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहले दे दूं, 3 घंटे से 7 चरण के इस 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर अब तक 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 15% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। बिहार की बात करें तो 8 सीटों पर 12% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, जहां 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है, वहां पर 14% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 16%, झारखंड में 14%, ओडिशा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ओडिशा में लोकसभा चुनावों में तो हम अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 10 तारीख को नतीजा आएगा तब वहां पर हमारी ही सरकार होगी। तो वहां पर आपको रिपोर्ट दे दें, ओडिशा में 9% मतदान हो रहा है। अभी तक चंडीगढ़ में 13% से ज्यादा वोटिंग की तस्वीर सामने आ चुकी है, रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। जिन 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें से कई वीआईपी सीट्स भी शामिल हैं। आज देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में वोट डाले जा रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। इधर काशी में मतदान हो रहा है तो उधर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना जारी है। तस्वीरें लगातार आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना की कुछ तस्वीरें आई हैं। नरेंद्र मोदी परसों शाम 6 बजे से साधना में लीन है। मोदी की यह साधना आज दोपहर 3 बजे तक चलेगी और इसके बाद फिर वहां पर वो मूर्ति दर्शन के बाद फिर वापस दिल्ली लौट आएंगे, क्योंकि आज मतदान का आखिरी दिन और 4 तारीख नतीजों का दिन। ये वो समय होता है, ये वो पीरियड होता है जिस वक्त नेता, पार्टीज, वो पूरा तंत्र जो इस प्रक्रिया में अपने आप को झोंक के रखता है, उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि नतीजों का इंतजार होता है। क्या होने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है, कहां पर क्लोज फाइट है, कहां पर मार्जिन बड़ा है, ये तमाम तरीके के विश्लेषण विद इन द पार्टीज होते रहते हैं। नेता आपस में डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान को चुना, ईश्वरीय साधना को चुना, और वही तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन लगातार जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर देश की 57 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, और अगर इन 57 सीटों पर 2019 के नतीजों की हम बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई थी। उनके सहयोगी जेडीयू ने भी 3 सीटें जीती थी। बात करें अपना दल, तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। तो चाहे बीजेपी के लिहाज से कहें या फिर अगर अलायंस को भी आप देखिएगा तो एनडीए अलायंस मजबूत दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त चुनावों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है। पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, ये जो पीरियड होता है आखिरी चरण का मतदान से लेकर नतीजों के दिन तक, नेता, पार्टीज सबसे ज्यादा विचलित भी होते हैं और सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि एक उस मोड में होते हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही समय को सबसे अच्छा इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया, शांति की तलाश। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 206 से ज्यादा सभाएं, पदयात्राएं और अलग अलग स्थान पर वो प्रचार करते रहे। लंबे भाषण और इस तरह की चुनावी गतिविधि रही थी। वो आध्यात्मिक हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार पहले भी किया है। यानी वो इस तरह से मेडिटेशन करते हैं और चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद जब उन्हें लगा कि उनकी आवश्यकता प्रचार में नहीं है, प्रचार खत्म हो गया, हाँ, अब चुनाव आचार संहिता कहती है कि चुनाव से पहले मौन हो जाएं, वोटर को सोचने दें। यहां प्रधानमंत्री मौन हो गए और कहा वोटर से सोचिए, और वो यहां कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक भाषा में उनके अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी की तरह की तस्वीरें
19 में भी देखी थी जब वो केदारनाथ में गए थे। उस वक्त भी विपक्ष का यही रिएक्शन था जो आज है। उस वक्त भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की बात उठी थी, लेकिन उस वक्त भी नहीं माना गया था कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और अब की बार भी ऐसा ही हो शायद, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान वक्तव्य नहीं आया है। कुछ तस्वीरें जरूर जारी की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन, आप लगातार नजर बनाए रखेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना खत्म होगी और मूर्ति दर्शन के बाद वो एक बार फिर से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी के अलावा आज लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में जिन 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, वो कौन कौन सी सीटें हैं वो आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीट, पंजाब की 13 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीट के अलावा चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी इस वक्त मतदान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 7वें चरण का ये मतदान आखिरी चरण है, फाइनल फेज है। इस फाइनल फेज के बाद हर नेता से लेकर हर व्यक्ति तक इंतजार होगा नतीजों का। 7वें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी साख पर है। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी समेत कई वीवीआईपी सीटों पर वोट कास्ट हो रहा है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में है। गोरखपुर से रवि किशन, मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं। वहीं बिहार की बात करें तो पाटलिपुत्र में लालू की बेटी मीसा भारती की साख दांव पर है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं। झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे, हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी से कंगना रनौत और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। इनकी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। भोजपुरी एक्टर रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2019 में वो पहली बार यहां से चुने गए थे। मोदी योगी की जोड़ी की बदौलत रवि किशन एक बार फिर से जीत का दम भर रहे हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रवि किशन ने कहा कि मोदी जी की लहर चल रही है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। सर क्या कहेंगे, लोगों को बाल भी आपके उड़ रहे हैं, बाल भी संवार रहे हैं, मौसम आज कुछ सुधर गया है? जी, ये प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी साधना में बैठे हैं और वो साधना का असर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या कहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर से, युवा वोटर से, आज गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए, देश के लिए क्या करना है? सब लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, सब लोग भाजपा को दे रहे हैं और देंगे। उनको पता है कि वही भविष्य है, वही हम सुरक्षित हैं, वही मेरी माँ बेटी सुरक्षित है, मेरा घर, मेरा भारत सुरक्षित है, मेरा भारत ताकतवर रहेगा। इंडिया अलायंस की आज एक बैठक होने वाली, क्या कहेंगे बैठक के लिए? लोग पेड़ पर सब लोग उल्टा लटक के बैठक करेंगे, तब हम इसको गंभीर बैठक मानेंगे। काजल निषाद कह रही हैं कि आप तो यहाँ रहते नहीं, आप चले जाएंगे मुंबई, गोरखपुर क्यों? लोग सब चंदा लूटने आते हैं, लोग चंदा लुटेरे हैं, चंदा लूट के चले जाएंगे। 5 साल कोई इनको जाना नहीं, फिर आएंगे चंदा। निषाद सरनेम लेके आके भोले निषादों को लूटते हैं। ये चंदा लूटने आते हैं, चंदा लुटेरे टाइप के लोग भी कुछ हैं इस देश में। ये सब लुटेरे आएंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, फिर भाग जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। विपक्ष एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेगा। मोदी जी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौज कम हो। ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौज कम हो। अब ठंडाई कौन पीता है? गाली गलौज करने की नौबत किसके लिए आती है? कौन जीत रहा है? कहां कांटे की टक्कर है? अगर किसी की जीत हुई तो मार्जिन क्या रहने जा रहा है? और किन मुद्दों पर चुनाव हुआ?
आज इन तमाम बातों का विश्लेषण 543 सीटों पर जनता की राय क्या रही, इसका सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल आप देखने जा रहे हैं सिर्फ इंडिया टीवी पर आज शाम 5 बजे से। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। 7वें चरण का ये मतदान चल रहा है। वाराणसी से ही सटी हुई एक और सीट, पूर्वांचल की एक और सीट गाजीपुर की हम बात कर लें। गाजीपुर में भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी मैदान में हैं। गाजीपुर में अफजाल की क्या पोजीशन है, वोटर्स का मूड क्या है, गाजीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है और मतदान हो रहा है। पूर्वांचल में भी इस वक्त हम गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। लंबी लंबी जो कतारें हैं आपको दिखाई देगी वोटरों की, क्योंकि गर्मी के दिन है। लोग ये चाहते हैं कि सुबह के वक्त ही वोटिंग का जो काम है महत्वपूर्ण, उसको निपटा लिया जाए। तो क्या आप चाहती हैं जो सरकार बनेगी नई, या आपका जो सांसद आप चुनने जा रही है किस तरह का हो, कैसा काम करे, वो क्या क्या काम चाहती है? ठीक है करता रहा, आवास दिले रहा मोदी। आवास हाँ मिला है? हाँ। अच्छा, तो इसलिए आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, आप ये कह रही हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? चनौती देवी। तो आप भी गृहिणी हैं, घर में रहती हैं या? हाँ, घर में रहते हैं। घर में। हाँ। तो क्या चाहती है जो नई सरकार बने वो किस तरह के काम करे, क्या करे आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए सुविधा चाहिए। अभी मिल रही है जो सरकार है, उसने कुछ किया? क्या आवास दिया। अब यहाँ जो है कैंडिडेट अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय है, कौन आपको लग रहा है कि चीजें जो है विकास की ज्यादा काम करा? ये अफजाल अंसारी का तो मैंने देख लिया, पहले कुछ ऐसा विकास हुआ नहीं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब की बार 272, 300 या 400 पार, क्या है नड्डा का कैलकुलेशन?